यार कीमतें देखें पेट्रोल की कहाँ बढ़ गई हैं, हालात कैसे हैं। तो शुक्र अल्लाह का यार माशाल्लाह लगा हुआ है। अगर ये ना लगा होता तो फिर पता नहीं क्या हो जाना था। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 10 महीने पहले शादी की। जो औलाद हुई वो थी महंगाई। अब दोनों लड़ रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ये बच्चा तो इमरान खान का है। ये जो आजकल बहुत सारे हमारे न्यूज चैनल पर जो कुछ दिखाया जा रहा है, इससे बेहतर है कि आप नेशनल ज्योग्राफिक देख लें। उसमें भी आपको जानवर ही नजर आते हैं, लेकिन कम से कम वो हस्बी नस्ली तो होते हैं। अब्बा किथे लंदन, बच्चे किथे लंदन, कारोबार किथे लंदन, जायदाद किथे लंदन, इलाज किथे लंदन, बच्चों की शादी किथे लंदन। कौन हो तुसी? मैं मरियम नवाज, दुख्तर पाकिस्तान। एक बूढ़ी औरत बैठी काट रही थी तरबूज को, लेकिन काटते काटते रो भी रही थी। तो एक नौजवान बच्ची उनके पास बैठी थी उनकी। उसने कहा कि अम्मा आप रो क्यों रही हैं, तरबूज काट रही हैं, एक प्याज तो नहीं है? तो वो कहने लगी नहीं बेटा, जब मैं तरबूज के ऊपर हाथ फेरती हूँ तो मुझे लंदन वाले बड़े हाजी साहब की टिंड याद आती है। आई रियली मिस हिम। मरियम खान के बारे में कह रही है कि ये बुज़दिल शख्स प्लास्टर लगाकर 5 महीने से छुपा हुआ है और लंदन में वो टीपू सुल्तान मास्क लगाकर कई सालों से पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है। सोशल मीडिया पर पीटीआई की एक खातून कह रही थी, मरियम नवाज, वो जिससे तुमने फ्राई पैन मंगवाया उससे इस्त्री मंगवा लेनी थी। वो जो खे तुमने फ्राई पैन के लिए खाई वो इस्त्री के लिए खा लेती। अच्छा, ये मजाक नहीं है, ये सोचने की बात है कि हम भी क्या याश कौम है। वजीर खजाना सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए रखा हुआ है कि खजाना खाली है। एक लड़का अपनी दोस्त से कहता है कि जानू देखो, मेरे और अपने प्यार के बारे में कभी किसी को नहीं बताना। तो लड़की कहती है नहीं, मैं तुम्हारी बहन को तो बताऊंगी। वो कहता क्यों? तो कहने लगी साली कहती थी तुम्हारे साथ तो कोई कुत्ता ही प्यार करेगा। शहबाज शरीफ कहता था कि मैं तारीख को पलट कर रख दूंगा। अब जब मैंने तारीख को उलट कर देखा तो बन गया खैरात। मौलवी साहब आना एक ते नमाज तो बाद बड़ी रो रो ते दुआ मंगते बैठे ते आदे पैन है अल्लाह मैनू शहादत दी मौत च दे। अच्छा नाल एक बैठा है मेरा से, उसका क्या मौलवी साहब जहाज ते तुसा बहना कोई नहीं ते हाल विच कहते बम पावना कायदा। एक पटवारी रिश्ता देखने गया तो घर वालों ने लड़के और लड़की को अलग एक कमरे में बिठा दिया कि ये आप बातचीत कर लें। तो पटवारी लड़की से कहता है बाजी आप कितने बहन भाई हैं? तो लड़की कहने लगी पहले 8 थे अब 9 हो गए। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों ने आपस में बड़े हाथ मिलाए हुए हैं। तो मुझे वो एक बात याद आ जाती है कि एक मियाँ बीवी शॉपिंग सेंटर में चल रहे थे और मियाँ ने बड़ी मजबूती से अपनी बीवी का हाथ पकड़ा हुआ था। तो सामने एक दोस्त आ गया, उसने कहा यार इतने साल हो गए शादी को और फिर भी इतनी मोहब्बत। तो वो दोस्त कहने लगा
अबे यार मोहब्बत कैसी, जैसे इसका हाथ छोड़ता हूं किसी ना किसी दुकान में घुस जाती है। एक दोस्त अपने दोस्त से कहने लगा कि यार ये तू अपने कुत्ते को खिलाता क्या है, इसकी शक्ल शेर जैसी लगती है। तो दोस्त कहने लगा अबे साले ये है शेर ही, लेकिन सियासत के चक्कर में पड़ गया इसलिए शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है। याद रखिए, अगर आपकी बेगम आपको कहे ना कि आई लव यू, तो उसके बाद आई लव यू टू कहना इतना ही जरूरी है जितना पाकिस्तान के बाद जिंदाबाद। और बड़ी बात हो रही है कि जनाब ये बिजली क्यों चली गई थी पूरे मुल्क में, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं पता चल गया। IMF वाले आए थे, हमने किस्त नहीं दी थी और वो मीटर भी उतार के ले गए। ओ भाई खबर आ रही है, इंडिया दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है कारें बनाने वाला, और हम 75 साल से इसी बात पर खुश हो रहे हैं कि वाघा बॉर्डर पर हमारे वाले की टांग ज्यादा ऊंची उठती है। यार ये लोग ऐਵੇਂ ही तनकीद करते हैं जरदारी पर और नवाज शरीफ पर कि इनके दौर में तरक्की नहीं थी। यार इनके दौर में तो बहुत ही तरक्की थी और खुशहाली तो इतनी थी, वो चपड़ासियों के अकाउंट में भी अरबों रुपए आते थे यार। और यार ये जो नारा है ना, एक जरदारी सब पे भारी, जिसने भी बनाया ना वो बड़ा ज़बरदस्त नारा बनाया। बेनज़ीर के साथ मिला है, शादी हुई है, वो पीपल्स पार्टी फारग, सिर्फ सिंध में रह गई छोटी सी जमात। इधर PDM बनवाई, नून लीग के साथ मिला है, और पंजाब में नून लीग भी फारग। और अब तो वो भी कह रहे हैं हमने इसके साथ काम किया है और हम भी फारग। वैसे जो हालात इस वक्त मुल्क के इन्होंने कर दिए हैं ना, अब इसमें शहबाज शरीफ की नहीं और दरूद शरीफ की जरूरत है। और यार अगले दिन मैंने एक बड़ी अजीब सी दुआ सुनी। एक बाबा जी रो रो के दुआ कर रहे थे, या अल्लाह रोज़े महशर इन जजों के साथ ऐसा ही इंसाफ करना जैसा ये अदालतों में पाकिस्तानी अवाम के साथ रोज़ाना करते हैं। नवाज शरीफ साहब कहीं किसी महफिल में गए और वहां पर एक बुजुर्ग से उनकी मुलाकात हो गई। बातों बातों में कहते हैं, बाबा जी ये बकवास करना क्या मतलब है इसका? बाबा जी ने कहा, पुत्र बंदा 3 दफा वजीर आजम बने और उसके बाद ये कहे अगर मुझे मौका मिलता तो मैं मुल्क की तकदीर बदलता, इसे कहते हैं बकवास। वैसे तो आपने बड़ी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन अभी मैं आपको एक टांगा दिखाता हूं, देखें जरा इसे। देखा है आपने? और यार मुल्क की टांगें उठ गई हैं ऊपर ये इक़्तिदार से नहीं उतर रहे। पुर्तगाल मराकश से हार गया और उसके बाद रोनाल्डो ने टीम से इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर उसने टीम से कहा है घबराना नहीं, आपके साथ रूहानी रिश्ता कायम रहेगा। अच्छा भाजी नाराज नहीं जे होना, हाजी साहब दी खबरां वैसे तो आ रही ने, हर कोई दे रहा है, पर वड्डी वड्डी खबर जड़ी है ना भा मंसूर बाजवा। और भाई नून लीगी सबको मुबारकबादें दे रहे हैं, पर जजेस के लिए स्पेशल सलमान शहबाज बगैर किसी प्रॉब्लम के लाहौर पहुंच गए हैं ना, फुल ही फुल हैं अब तो।